गुड मॉर्निंग गलीज़ मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड मुझे दिखा रहे हैं मेरी बेलों पर जो मैंने लगाई थी और जो अच्छी खासी बड़ी हो गई हैं कि यहाँ पर कहाँ पर फल लगे हुए हैं और कहाँ पर नहीं। पर इसमें से कुछ बेलों में दिक्कत ये आ रही है कि सिर्फ बेलें बड़ी होती जा रही हैं लेकिन फ्रूट्स नहीं आ रहे हैं। ये है मेरी टमाटर, उनकी दूसरी साइड में है मेरे हरी मिर्च के पौधे। बस सुबह सुबह यही इंस्पेक्शन चल रही थी कि फल आ रहे हैं नहीं आ रहे। करेले लग रहे हैं और खीरे भी लग रहे हैं लेकिन उतनी मात्रा में नहीं जितनी में लगने चाहिए। और ये मेरे पति देव इसके नीचे घुस घुस कर देख रहे हैं कि कौन सी बेल पे क्या चीज़ लगी है। टेंशन वाली बात यह है कि यहाँ पीले पत्ते क्यों हो गए हैं, समझ नहीं आ रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, फल नहीं आ रहे तो भी पूरी ग्रिल मेरे आंगन की जो फर्स्ट रो में है, ये जब मैंने वीडियो बनाई तब कम थे लेकिन उसके बाद से जब मैं वॉइस ओवर वगैरह डाल रही हूँ, वीडियो रेडी कर रही हूँ, तो मेरी पूरी ग्रिल ऑलमोस्ट ग्रीनरी से भर चुकी है। इवन दो कि मेरे जो भी यहाँ पर गमले थे फ्लावर्स वाले वो मुझे हटाने पड़े हैं और इन बेलों पे तितलियाँ बहुत आ रही हैं और बहुत अच्छा लगता है ग्रीनरी देख के। वैसे तो यहाँ पर ग्रीनरी की कोई कमी है नहीं लेकिन यहाँ इन बेलों की वजह से ग्रीनरी में और चार चांद लग चुके हैं। लो जी, सुबह सुबह हरियाली देख के खुश हो रही थी लेकिन शाम होते होते टेंशन हो गई क्योंकि आज मैंने मशीन लगाई तो उसने कपड़े तो वॉश किए लेकिन स्पिन नहीं किए और एकदम चुपचाप से शांत खड़ी हो गई। काफ़ी बार ट्राई किया लेकिन नहीं हुई। लास्ट में मैकेनिक को बुलाया तो अभी ये रीचेक कर रहे हैं यहाँ पर कि इसमें हो क्या रहा है। एक लोड मैंने सुबह धो दिया था और दूसरा लोड डाला तो वो उसके अंदर ही बंद था। लॉक तो नहीं हुआ लेकिन इतने सारे कपड़े, इतनी सारी गर्मी, आज गर्मी भी कमाल की है और मुझे लगा कि मैकेनिक शायद ना आए तो इसलिए मैंने पूरे कपड़े दोबारा हाथ से धोए। भाई इतनी गर्मी, मेरी जान निकल गई धोते धोते। और कमाल की बात ये हुई कि जैसे ही मैंने ये कपड़े धोकर हटी और मैकेनिक जी आ गए शाम को 7 बजे। मैंने कहा बच्चे जब तुम आई हो तो प्लीज़ चेक करो और मुझे बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो वही चेकिंग अभी चल रही है, हस्बैंड भी साथ में देख रहे हैं क्योंकि अभी भी ये भी ऑफिस से आए थे और मेरी हालत हो रखी है ख़राब। आज गर्मी है और उमस इतनी ज़्यादा हो रखी है ना, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे अभी चक्कर आ जाएंगे। एनीवेज देख रहे थे अभी ये कपड़े अगर मशीन में ज़्यादा देर तक रहते हैं तो फिर वो स्मेल हो जाती है। ख़ासकर इतनी गर्मी हो तो स्मेल होना लाजमी है। अगर ये अभी चल जाती है मशीन तो मैं इन कपड़ों को दोबारा से डाल के एक बार और वॉश करूँगी। पता नहीं क्यों मुझे ये वहम सा हो रहा था कि इसके अंदर अभी भी स्मेल है। और पता है कमाल की बात ये हुई कि इसके अंदर उतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं लेकिन इस वाले भैया से पहले एक भैया और आए थे। भाई उसने जो बिल बताया ना, मुझे हार्ट अटैक आने वाला था। भाई इतना बिल आएगा तो उसमें मैं 5-10 और मिला कर नई वॉशिंग मशीन ना ले लूँ। भाई साहब आए, देखा, उन्होंने कहा जी आपका तो ड्रम फट गया। भाई ड्रम कैसे फट गया? कोई साउंड नहीं, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई है, पर नहीं मानने को तैयार नहीं। और उन्होंने एस्टिमेटेड मुझे बिल बताया 9,000 रुपये। मैंने कहा भाई 9,000 में मैं 10,000 और मिलाकर टॉप लोड फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ले लूँगी। फिर इन्होंने मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया मैंने और उन्होंने बोला कि मैं किसी और मैकेनिक को भी भेजता हूँ। ऑनलाइन ढूंढा और भेजा तो ये भाई बेचारा बहुत ही अच्छा इंसान निकला। देखा और इसमें इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। नहीं वैसे तो नहीं करती, जैसे अभी आ रही थी ना साउंड इसकी, जो अभी आपने चलाया था वैसे ही आ रही है। पहले इतनी भी नहीं आती थी पर अब इतनी आ रही है। पहले तो बिल्कुल ही चुपचाप चलती थी, पता नहीं चलता। स्पिन करता था तो थोड़ी सी फीलिंग आती थी कि स्पिन हो रही है। अब ये ऐसा हो रहा है। अच्छा, और उनसे करवाते हैं तो उनसे भी तो लेना ही पड़ेगा, बट एएमसी भी ले लेंगे आप, फिर करवाएंगे और मतलब एएमसी में फ्री में। और एएमसी कितने तक की आ जाएगी? एएमसी वही आप कंपनी से ही पता कर लीजिए। अच्छा, कस्टमर केयर में कॉल करेंगे। यहाँ पर कुछ खास प्रॉब्लम नहीं थी, कोई छोटा सा फ्यूज़ उड़ा हुआ था जो इन्होंने लगा दिया और मात्र 500-600 रुपये में मशीन एकदम फ़र्स्ट क्लास हो गई। फिर भैया बोल रहे थे मैडम इसकी वारंटी गारंटी अगर ख़त्म हो गई है तो आप इसकी वो क्या एमएनसी वगैरह ले लीजिए, अगर आगे कुछ दिक्कत होती है तो वो उसी में रिपेयर हो जाएगा।
तो भाई अच्छा था, अच्छी इसने राय दी, पर आज का पूरा दिन टेंशन भरा रहा। पर मुझे ये समझ नहीं आती कि जो दूसरे मिस्त्री आए थे उसने मेरा 9,000 का बिल कैसे बनाया। ये भाई ने कुछ ही नहीं किया, ज़रा सा इसको चलाया, पीछे से खोल के देखा, और मैं डाउटफुल थी कि अगर ये वाले मिस्त्री भी मुझे सेम ही प्रॉब्लम बताते हैं तो हमें वॉशिंग मशीन ही चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं पुरानी मशीन पे 9,000 रुपये लगा कर, और क्या गारंटी है कि वो 6 महीने भी ढंग से चले ना चले, तो क्यों ना मैं फ्रेश ही ख़रीदूँ, कम से कम गारंटी वारंटी तो मिलेगी। खैर ये सब हुआ, पूरा दिन बीत गया और मैं अभी हालत मेरी इतनी ख़राब है कि मैं शाम का खाना नहीं बना पा रही। बेटी से मांगी हेल्प, उसे थोड़ी कटवाई सब्जियां कि बेटा जब तक मैं ये सब से निपटती हूँ तुम प्लीज़ सब्जी काट दो, छौंक मैं दूँगी, और फिर खाना तो देखो बनाना ही है। हस्बैंड ऑफिस से आए हैं तो वो लंच करते नहीं हैं, तो उन्हें भूख ज़ोरदार लगी है। बस अभी एक बार इसको चला कर देख रहे हैं, प्रॉपर अच्छी तरह से स्पिन करती है और चलती है तो नो प्रॉब्लम। फिर भी भैया अच्छे थे और इन्होंने कहा कि अगर मेरे जाने के बाद भी इसमें कुछ दिक्कत आती है ना मैडम, तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, मैं कल फिर से आके एक बार चेक कर लूँगा। फ़िलहाल आपकी मशीन एकदम फर्स्ट क्लास है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस सेमी ऑटोमेटिक चाहिए। अच्छा, टॉप लोड भी अच्छा है, बट टॉप लोड में इन सब की थोड़ी ज़्यादा दिक्कत ज़्यादा आती है। LG की लेते हैं ना टॉप लोड, थोड़ा अच्छा, टॉप लोड में अगर जाओ तो LG वाले में जाओ। रेंज कितने की हो रही होगी आजकल? कितनी रेंज तक में आ रही होगी? विद हीटर काम वाम करते हो? हीटर वगैरह सब कुछ अंदर इनबिल्ड हो? वो तो है, बट प्राइस वगैरह मुझे नहीं पता, क्योंकि पहले मैं कंपनी में कर रहा था तो बिल चेक करता था। अच्छा अच्छा, अब मैं बिल चेक करता नहीं, आपने बता दिया कैसे ऐसे। चलो ठीक है। अब एक बार कपड़े चला के देख लें इसमें। अच्छा, देख पानी में स्मेल आई। स्मेल नहीं आ रही? रुक रहा रात का बदबू से नहीं आ, रुके हुए पानी में। और लो बेटा, क्या करें बेटा? 20 तेल पाउडर आता है सर। ठीक है कितना हुआ? पेमेंट कितनी हुई? पीछे वो है बेटा प्लास्टिक का। कितना हो गया? 600। ठीक है भाई, हाँ मैं देती हूँ। मैंने कपड़े धोए और मिस्त्री आया, तब तक मैंने यहाँ पर कूलर चला रखा था पीछे वाले आंगन में। मिस्त्री भैया चले गए हैं तो मैं अभी लगी हूँ कूलर पर समेटने। गर्मी इतनी है कि भाई चक्कर ही आ जाए। आज तो पछला आंगन ऐसे बिखर गया है कि अब तो हिम्मत नहीं है इसको क्लीन करने की। वैसे मैंने अभी जब हाथ से कपड़े धोए थे ना सारे के सारे, तो पूरा वॉश किया था आंगन को, पानी भरा था, उसको लगाया, चलाया, बैठी और फिर जाके मैंने कपड़े धोए थे। पर ठीक है, और हालत हो गई थी ख़राब गर्मी के मारे, बाल्टी पूरा सामान बिखरा पड़ा पीढ़ी है। जिस पर बैठ कर सुबह मैंने सुबह। ये कपड़े धोए सारे। अब कर रही हूँ दोबारा से खिड़कियाँ बंद, क्योंकि अब करना है किचन में काम, यानी डिनर बनाना है। और गर्मी है बहुत, तो थोड़ी देर चलाऊँगी AC, ताकि मेरे वो क्या बोलते हैं, थोड़ी ठंडक हो जाए, गर्मी से थोड़ी सी राहत मिले मुझे। क्योंकि आज मैंने जो यहाँ पर 1-1.5 घंटा बैठ के वो किया ना, कपड़े धोए ना, ऐसा लग रहा था जैसे पिघल के निकल जाऊंगी मैं आज कहीं ऊपर, पर बच गई यार। थैंक गॉड कि भैया आ गए मशीन वाले, और उन्होंने कर दिया। ये सब जो गंद मचा हुआ है ना, बहुत कुछ है सामान जो यहाँ रखा हुआ था। और ये पीछे भी देखो
गंद पूरा भरा हुआ है। सुबह इसको अच्छे से वॉश करूँगी, उसके बाद मशीन को अच्छे से सेट करेंगे हम। तो अब करते हैं पीछे क्या लाइट बंद, और अब हम बनाएंगे खाना। क्या बेटा? हाँ वो भैया चलो। गुड, सावी ने बनाई है 2 चोटी। और अब सावी क्या मम्मी को खिलाएगी बना के 2 रोटी? नहीं, ये हैं आजकल के बच्चे। माँ पिघल रही है गर्मी से, मजा रोटी बन जाए। नहीं जी भैया, हमें क्यों बनाए? तो क्यों भर रही टंकी का? टंकी का क्या होता? फ्रिज का है, फ्रिज की बोतल है, थूथ में लगा रही ना, गंदी हाथ पता ही। तो भैया अभी तो आटा भी गूंदना है, सब्जी बनी है। ऐसी कर दिया है ऑन, थोड़ी सी कूलिंग होएगी। अब गूंद रही हूँ आटा, क्योंकि खाना बनाना है। सब्जी मैंने बना दी थी जब मिस्त्री भैया आए हुए थे मशीन वाले, क्योंकि सब्जी मैंने बेटी से कटवा दी थी कि बेटा जब तक मैं कपड़े वॉश कर रही बहन तो जल्दी से आटा को वो सॉरी सब्जी काट दे। मैंने टूटी फूटी सी सब्जी काट दी, और जैसे ही मिस्त्री आए तो उनके साथ साथ मैंने सब्जी छौंक दी, और वो जब तक गई तब तक सब्जी बन गई थी। तो अब है रोटी बनाने का टाइम। गर्मी ऐसी हो रही है जैसे पिघल जाएंगे, कसम से कह रही हूँ। हालत ख़राब हो गई। तो दोस्तों कुछ भी हो जाए, काम वालों को तो काम करना पड़ेगा, जॉब वालों को जॉब पे जाना है, दुकान वालों को दुकानों पे जाना है, और गृहिणियों को जो घर के काम है वो तो देखो करने ही है। चाहे गर्मी हो या सर्दी, सर्दी में सर्दी ज़्यादा लगती है, गर्मी में गर्मी ज़्यादा लगती है।